नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के शक्तिशाली शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सीतापुर के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान प्रीतम जी के साथ। परंतु प्रीतम आज से करीब 5 साल पहले एक साधारण और एक गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में बकरियां चराने जाया करते। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और प्रीतम जब उस पेड़ से गुजरा तो उसे एक चमकती चीज दिखाई दी, परंतु वो नागिन उस समय उस चीज के पास थे। उन्हें देखकर प्रीतम थोड़ा सा डर गया और तुरंत घर की तरफ भाग गया। परंतु उस रात जो चीज वो चमक रही थी बार बार उसके ध्यान में आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नागिन। अगले दिन वो वापस वहीं जंगल में पेड़ के पास गया और कुछ दूरी पर खड़े होकर उस पेड़ के नजदीक बैठे नागिन को चुपके से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर जाकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तब वे अपना होश खो बैठता है। अब प्रीतम हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतजार करने लगा। ऐसे में दोस्तों एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। दोस्तों, तभी चुपके से प्रीतम ने सही मौका देखते ही नाग के मुंह की तरफ जोर से गोबर मारा और फिर बड़े पत्थर से नाग को मार डाला और फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर घर की तरफ दौड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया, उसने अपने पति और बच्चे को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी, पर उसने प्रीतम से बदला लेने की ठानी। परंतु नागमणि चली जाने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, परंतु इच्छाधारी नागिन होने की वजह से वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर प्रीतम को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और प्रीतम को पता था कि ये सब कुछ उस चमत्कारी मणि की वजह से हो रहा है। ये उस मणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। प्रीतम के उस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता प्रीतम के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और सीमा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सीमा अपने पति प्रीतम को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रमेश नाम से प्रीतम के यहाँ उसका मुंशी बन गया और प्रीतम का विश्वास जीतने लगा। प्रीतम भी रमेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति प्रीतम के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन प्रीतम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला कि देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बिठाकर गाँव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था। ऐसे में प्रीतम को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। प्रीतम बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे अनोखा सुकून मिलता है। प्रीतम आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सभी के आंखों में पानी भर आता है। दोस्तों, कुछ देर रुकने के बाद जब वापस पहाड़ी
गली से होते हुए वे घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है। गाड़ी को जोर का झटका लगता है जिसके कारण प्रीतम तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सीमा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रमेश अपनी शक्तियाँ पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। प्रीतम रमेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि रमेश अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन प्रीतम को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब प्रीतम ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। प्रीतम घायल गाड़ी में फंसा हुआ था, रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने प्रीतम का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब प्रीतम हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता, बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही भगवान शिव के अगर आप परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय महाकाल का जयकारा जरूर लगा दे ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नाग नागिन होते हैं ये भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। भगवान शिव की भक्ति बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें इन नाग नागिन की भी पूजा करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप नाग नागिन को मारेंगे या इन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बन जाता है, जिसकी वजह से आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है, आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता। तो ऐसे में इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, उनकी पूजा अर्चना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में ये घटना अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।